सभी दर्शकों को जय श्री राम। बात करने वाले हैं नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। बहुत कुछ आपकी राशि इस महीने कह रही है, कुछ खास होने वाला है। बहुत सारे गोचर, बहुत सारे ग्रह का मूवमेंट बहुत कुछ इशारा कर रहा है। बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखिएगा क्या कुछ खास रहने वाला है आपकी राशि में। कहां रहना होगा आपको सावधान, किस मोड़ पर होगी आपकी परीक्षा और कहां आपको सचेत रहने की आवश्यकता होगी, ये सब विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं नवंबर माह के प्रमुख गोचर की। वैभव के दाता, लग्जरी के दाता, सुख के दाता शुक्र ग्रह 2 नवंबर को दोपहर 1:21 पर कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र ग्रह का ये गोचर राजयोग का निर्माण करेगा। वहीं दूसरी तरफ आत्मा और पिता के कारक सूर्यदेव, ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य देवता 16 नवंबर को तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। जबकि व्यापार के स्वामी, वाणी के स्वामी, कम्युनिकेशन के दाता, बुद्धि के दाता बुध की अगर हम बात करें तो वो 23 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मंगल पूरे महीने वृश्चिक राशि में ही रहेंगे और हाँ, शनि इस समय मीन राशि में है जो 28 नवंबर को मार्गी होंगे। और गुरु का तो आपको पता ही है, गुरु अतिचारी चल रहे हैं इस समय। तो बहुत कुछ ये गोचर आपकी राशि पर इफेक्ट डालने वाले हैं। बात करेंगे सारी राशियों की, चर्चा करेंगे डिटेल में। आइए शुरुआत करते हैं। बात कर लेते हैं राशि चक्र की 9वीं राशि यानी धनु राशि की। धनु राशि की यदि मैं बात करूं तो मालव्य राजयोग, समझ लीजिए कि आपकी किस्मत में एक बहुत अच्छा योग बन करके नवंबर में सामने आ रहा है। ये योग आपको बहुत अच्छे फल देने वाला है। ये योग आपके बंद रास्तों को, आपकी किस्मत के बंद ताले को फिर से कहीं ना कहीं अनलॉक करने वाला है। यानी यूं कहें कि नवंबर माह आपकी डेस्टिनी को अनलॉक करने का माह है। आप कहीं निवेश करेंगे तो भी आपको लाभ होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह आपकी राशि से 11वें स्थान पर संचरण कर रहे हैं। 11वां भाव लाभ का घर होता है, गेन का, प्रॉफिट्स का भाव होता है। तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत लाभ दे करके जाएंगे, इसमें कोई डाउट 1% भी नहीं है। इनकम के नए सोर्सेज बनेंगे, आय के नए स्रोत आप खुलते हुए देखेंगे। अचानक धन लाभ, कहीं से सडन मनी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो हो सकता है नवंबर में आपको मिल जाए, या कोई गुड न्यूज उस सडन मनी से संबंधित आपको नवंबर माह में मिलने के प्रबल योग बन सकते हैं। कोई शुभ समाचार आपको अवश्य इस माह में मिलेगा ही मिलेगा। सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक आपके लाभ के घर में रहने वाला है। तो इस महीने ये मान लीजिए कि आपको हर तरीके से लाभ ही लाभ होगा। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी सतर्कता और बहुत सारा प्रॉफिट आप इस महीने अपने जीवन में देख पाएंगे। अगर आप किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं तो उसके कुछ फायदे आपको मिल सकते हैं। रिश्तों में सुधार के लिए महीना सर्वोत्तम है। यदि किसी नए रिश्ते की तलाश में है तो वो तलाश भी पूरी हो सकती है। और यदि आपका ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप या रिश्ते में या दाम्पत्य जीवन में बंध चुके हैं तो भी आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी उस रिश्ते में फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। 28 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे तो छोटी मोटी विसंगतियों के बाद सब कुछ ठीक रहेगा। छोटी मोटी परेशानियां, छोटी मोटी विसंगतियां आपके जीवन में आ सकती हैं। धनु राशि वालों को हेल्थ को लेकर के थोड़ा सचेत रहना है। इस महीने आपको पेट की समस्याएं, डाइजेशन से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, अगर कहीं फाइनेंशियल लॉस या कहीं ना कहीं परेशानी आपके जीवन में बढ़ रही है तो ये माह उसको खत्म करने के लिए भी सर्वोत्तम है। उसके लिए एक विशेष उपाय मैं आपको बता देता हूं। आप किसी भी माँ दुर्गा के, माँ लक्ष्मी के या माँ काली के, किसी भी देवी के मंदिर में आप हर शुक्रवार जाना शुरू कर दीजिए और वहां विशेष रूप से कोई सफेद मिठाई का भोग आप लगाना शुरू कर दीजिए। आप देखिए कि आपके जीवन में लाभ ही लाभ होगा, आपके संकटों में कमी आ जाएगी और माँ का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और कहते हैं जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा हो जाती है। और वो जो प्रसाद आप चढ़ाएंगे वो वहां पर दूसरों में जरूर बांटें। सारा प्रसाद खुद ही ग्रहण नहीं कर लेना है भाई, ये विशेष ध्यान रखें। तो ये थी बात आपकी अपनी राशि की। ध्यान रखिएगा, जो जो चीजें आपको बताई गई हैं उनको फॉलो कीजिएगा और विश्वास कीजिएगा, आप अगर आपने ये उपाय कर लिए तो आप अपनी चीजों को अपने फेवर में स्वयं ही कर लेंगे। आप अपने कामों को बनते हुए खुद ही महसूस करेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ और हाँ, बहुत जल्द 2026 का राशिफल भी आपके सामने होगा।